गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि पेट खराब हो रहा है या वॉमिटिंग्स के साथ लूज मोशन, पेट दर्द। काफ़ी केस ये वाला बढ़ा हुआ है। आज सुबह से मानोगे तो अभी मेरे पास दो पेशेंट्स ऐसे आए हैं। एक तो दोबारा सेकंड टाइम आई है कि घर गई एंड देन शी वॉमिटेड वंस अगेन। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, सी दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज। वेदर भी बदल रहा है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। तो एक स्टमक में एक वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रहा है। तो वायरस कौन सा हो सकता है? एंटीरो, रोटा, नोरो वायरस। ये दो तीन तरीके के वायरसेस हैं जो इस टाइम पे इन्फेक्ट कर रहे हैं और बहुत लोगों में ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है। किसी में थोड़ा सा ज़्यादा सिम्टोमेटोलॉजी है, किसी में थोड़े से कम सिम्टम्स हैं, लेकिन ये वायरस काफ़ी इस टाइम पर फैला हुआ है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम स्टमक से ज़्यादा तो खांसी चल रही है और खांसी ऐसी है कि जो रुकने का नाम नहीं लेती। तो बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवरलैपिंग सिम्टम्स भी पाए जा रहे हैं कि आपको रेस्पिरेटरी फ्लू के साथ साथ स्टमक फ्लू भी इस टाइम पर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन दोनों ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं। और इस टाइम पे बिल्कुल मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकती कि स्टमक फ्लू के केसेस बहुत तादाद में आ रहे हैं। तो अब ये किस तरीके से प्रेजेंट होगा पेशेंट में? तो पेशेंट्स यूजुअली आते हैं कि बहुत ज़्यादा पेट में क्रैम्प्स हैं, पेट में दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग की फीलिंग है या वॉमिट कर भी रहे हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग की फीलिंग भी है और कुछ लोगों को बहुत वॉमिटिंग हो भी रही है और कुछ लोगों को एकदम लूज मोशंस हो रहे हैं। तो लोग आके बिल्कुल बोल रहे हैं कि मैम पानी की तरह हो रहा है। और फिर इसके साथ हाई ग्रेड फीवर हो रहा है। तो फिर वो जता रहा है कि कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन ही है जो आपके गैस्ट्रिक सिस्टम पे इन्वेट कर रहा है। और वैसे भी मौसम बदलता है तो इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और आफ्टर द कोविड कहीं ना कहीं हमें एक हर महीने या हर बदलते हुए मौसम में कुछ तो इस तरीके का इन्फेक्शन देखने में आ रहा है जो कि काफ़ी हद तक फिर कॉन्टेजियस होता है, स्प्रेड भी बड़ी तेजी से करता है। घर में किसी एक को हुआ तो आप देखेंगे कि पूरे घर को इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये तो इसकी सिम्टोमेटोलॉजी हुई कि इस तरीके से इन्फेक्शन पेट में हो रहा है। तो गैस्ट्राइटिस है, पेट में जलन है, पेट में क्रैम्प्स हैं, बॉडी एक भी। फिर जब आपको फीवर आएगा, बार बार आपको लूज मोशन आएगी, तो कहीं ना कहीं बॉडी एक्स, मसल पेन्स वो भी मरीजों में देखा जा रहा है। फीवर भी हाई ग्रेड हो रहा है, 102, 103, 104 का फीवर देखने में मिल रहा है। तो क्या कोई घबराने वाली बात है? तो नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। सिम्टोमेटोलॉजिकली ट्रीट करेंगे। पेट में दर्द है तो आपको कुछ पेट में दर्द की दवा दे देंगे, कुछ थोड़ा सा आपको गैस्ट्राइटिस के लिए दवा दे देंगे जैसे कि पैंटोसिड एंड ऑल, इस तरीके की दे देंगे। पेट में दर्द की थोड़ी सी हल्की सी दवा दे देंगे, है ना। एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं इसमें, टिल द टाइम कि अगर पेशेंट को 2-3 दिन तक फीवर और बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं तो कहीं वायरल इज़ नॉट सुपर इम्पोज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देन योर डॉक्टर माइट पुट यू ऑन सम काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स एज वेल। तो अब इन्फेक्शन होता कैसे है? देखिए, आपने बाहर से कुछ पानी पी लिया या बाहर का कुछ खाना खा लिया। देखिए, इस टाइम पर थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो अपने खाने पर थोड़ा ध्यान रखिए कि खाना घर का बना हुआ ही खाइए, बाहर से ज़्यादा नहीं खाइए। और बाहर से अगर आपको खाना पड़ता भी है तो ट्राई टेकिंग कुक्ड फूड, है ना।
रॉ फूड को थोड़ा अवॉइड कीजिए, चाहे घर पर भी है। अगर आपने कोई फ्रूट कट किया है तो फ्रूट को कुछ समय के अंदर ही उसको पूरा खा लीजिए, उसको काट के मत रखिए, बिकॉज देन इट बिकम्स द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा परहेज रखिए। पानी घर का लेके जाइए, बिकॉज आपको नहीं मालूम, या तो आप अपने ऑफिस में हैं जहां आपको मालूम है कि आरओ लगा हुआ है या पानी आपका क्लीन है, देन इट्स ओके। और एल्स अगर आप बाहर फील्ड में काम करते हैं तो ट्राई टेकिंग कैरिंग योर ओन बॉटल ऑफ वाटर, और हो सके तो उबाल के ठंडा करके पानी पीजिए, तो दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल। अब अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अपने खाने पीने पे ध्यान रखें, थोड़ा हल्का खाएं, घर पर रहें, रेस्ट ज़्यादा करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अब हाइड्रेशन से पेशेंट बोल देते हैं कि मैम पानी पीने का मन नहीं करता। आई अंडरस्टैंड, पानी पीने का मन नहीं करता। आप थोड़ा पानी ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, है ना। इस तरीके की चीज़ें तो आप ले सकते हैं। ट्राई अवॉइडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बिकॉज उससे आपका जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी। आप दही ले सकते हैं, दही का थोड़ा सा छाछ बना के, मट्ठा जैसे कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। बट डोंट गो इन फॉर मिल्क, क्योंकि दूध डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा हल्का खाना, दाल दलिया खिचड़ी, है ना, इस तरीके की चीज़ें खाइए। लेकिन बेस्ट, मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। फ्रूट्स आप खा सकते हैं घर के कटे हुए, लेकिन जब आप काटते हैं उसको बहुत लंबे समय तक मत रखिए और इमीडिएटली खा लीजिए। और बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड कीजिए एंड प्रेफर टेकिंग कुक्ड फूड। रॉ फूड को थोड़ा अवॉइड करो, कुक्ड फूड लो और गरम गरम उसको खाने की कोशिश करो। तो दिस विल रियली रियली हेल्प यू आउट। और एक चीज़ और है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपकी पॉटी में ब्लड आ रहा है, या इफ़ यू आर वॉमिटिंग एंड कहीं ना कहीं ब्लड आ रहा है, देन इट्स बेटर टू मीट योर डॉक्टर। दूसरी चीज़ है, ओवर द काउंटर या केमिस्ट के पास जाके कि भाई मुझे लूज मोशन हो गई, डू नॉट गो इन एंड टेक सच काइंड ऑफ मेडिसिन। बेटर कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक द मेडिकेशन, क्योंकि शायद कभी कभी ओवर मेडिकेटेड हो जाते हो जितने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और कभी कभी ऑब्वियसली यू डोंट नो, सी बेटर है कि आप एक अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, उनसे दवाई लीजिए अगर आपको परेशानी है। अच्छा, अब आप कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाएं तो अपना थोड़ा सा बीपी मॉनिटर करते रहिए। अगर आपको लगता है कि ओल्ड लोग जो हैं घर पे, या छोटे बच्चे जो हैं, 5 साल से छोटे बच्चे या 60-65 साल से बड़े जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। इनको डिहाइड्रेट नहीं होने देना। अगर आपको लगता है कि बच्चे के होंठ सूख रहे हैं या अडल्ट व्यक्ति के होंठ सूख रहे हैं और बच्चा बहुत इरिटेबल डल हो रहा है, तो इमीडिएटली बेटर है यू कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन, मीट योर डॉक्टर, है ना। इसी तरीके से ओल्ड एज वाले लोगों को भी देखना है, थोड़ा सा बीपी मॉनिटर करते रहिए, कहीं बीपी ना गिरना शुरू हो जाए अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो लोग कई बार बोलते हैं अच्छा हाँ चाय पी तो है, तो वो आपके जो आपको और डिहाइड्रेट करेगा, है ना। तो चाय या कैफिनेटेड ड्रिंक्स आपको डिहाइड्रेट करेंगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं लीजिए। आप 1 कप या आधा कप सुबह शाम थोड़ा सा अगर लेते हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन, उससे कोई परेशानी नहीं है। बट उसको ये मत काउंट करना कि ये आपने कोई लिक्विड ले लिया है, क्योंकि ये माइनस करेगा आपकी बॉडी के लिक्विड को। तो ये एक पॉइंट आपको बताना चाहती थी। और थोड़ा सा बीपी मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि अगर अडल्ट पीपल या ओल्ड एज लोग हैं या जो हाइपरटेंसिव्स हैं, वो पहले से एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहे हैं और गैस्ट्रोएंटराइटिस के चलते हैं उनका बीपी अगर गिर रहा है और आप गोली फिर भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा
कि बीपी गिरना शुरू हो रहा है। बीपी अगर गिर रहा है तो इट इज़ अ वार्निंग साइन, इट्स अ रेड फ्लैग साइन, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपकी पॉटी में ब्लड आ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर फीवर आपका 2 दिन या 2 से ज़्यादा दिन 102 103 तक रह रहा है तो प्लीज़ मीट योर डॉक्टर। तो इस तरीके की सिचुएशंस में अपने डॉक्टर से मिलिए। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर इसमें नहीं है, सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट है। क्या सिम्टम आ रहा है उसी तरीके से ट्रीट करना है। और कॉम्प्लिकेशंस अगर पाए भी जाएंगे तो उन लोगों में पाए जाएंगे जिनमें पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं। तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो टेक देम टू द हॉस्पिटल, टेक देम टू द डॉक्टर, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। हाँ, एक सवाल का जवाब देके जाना चाहती हूँ कि बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है रेस्पिरेटरी फ्लू भी और स्टमक फ्लू भी। कई लोग ऐसे आ रहे हैं कि बॉडी एक हो रही थी, खांसी चले जा रही है और साथ में अभी मैम लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए। तो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही है। खांसी चल रही है तो भी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली जो खांसी है आप बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, उसके बाद 3 वीक्स या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा समय तक खांसी चल रही है। तो सूखी खांसी है, इरिटेबल सी कॉफ है, सुबह उठेंगे तो थोड़ा सा रनिंग नोज भी हो रहा है, तो इट इज़ ऑल एलर्जिक एंड मोस्टली इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द वेदर। तो थोड़ा मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा अपने कपड़ों को अभी बिल्कुल त्यागिए मत, तो थोड़ा सा वार्म पहन के चलिए, so that you don't land up with the disease in the change with the change of season। तो हल्के कपड़े अभी भी अपने पहन के रखिए, क्योंकि मैं देखती हूँ यंगस्टर्स पंखे वंखे चलाना भी कई बार शुरू कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और घर पर अगर किसी को परेशानी है तो ट्राई कीपिंग अ डिस्टेंस, क्योंकि वायरस काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड करता है। और फिर जो अडल्ट्स हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनमें फिर वो आपको भले ही हो गया, आप तो फटाफट ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके किसी घर के बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे को हो गया तो दे विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा दूर रहिए, एक दूसरे का जूठा खाना नहीं खाइए, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन। आप बार बार अपना हाथ वॉश कीजिए, है ना। तो उससे आपके पेट के इन्फेक्शन का भी बेटर रहेगा, आपके यूटेंसिल साफ रहें, आपकी बेडिंग्स क्लियर रहें। ट्राई चेंजिंग योर बेडिंग्स एवरी डे अगर इफ़ यू आर नॉट वेल, है ना। अगर फीवर है, पेट खराब है या आपको कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो रहा है, ट्राई चेंजिंग योर बेडिंग, है ना। हर दिन अपना बेडशीट चेंज कीजिए। मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, मेंटेन योर हाइड्रेशन। थोड़ा घर वालों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा कीजिए, कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। आई थिंक दिस विल सफाइज। तो अपना ख्याल रखिए। ये दोनों सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। खांसी लंबे समय तक चल रही है, सूखी खांसी चल रही है, तो बहुत दवाइयाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एंटीबायोटिक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ ज़्यादा परेशानी बढ़ती है तो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि बार बार आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। और खुद से मत लीजिए, just don't start by yourself, talk to your doctor and then start with any kind of medication। खुद डॉक्टर नहीं बनिए, केमिस्ट से भी मत ऐसे जाके पूछिए, ओवर द काउंटर ड्रग्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए। एंड खांसी अगर चल रही है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा अदरक शहद लीजिए, बिकॉज इवन आई हैड अ बाउट ऑफ इट एंड आज अभी 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं एंड आई एम स्टिल कॉफिंग एट टाइम। तो अदरक एंड शहद रियली हेल्प्स आउट। नहीं तो थ्रोट लोजेंजेस, स्ट्रेप्सिल्स या विक्स थोड़ा सा गले में रख सकते हैं, तो मुंह में रख सकते हैं, तो यू विल फील रियली बेटर विद दैट, है ना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ। बाय बाय।